लोहे का पोल जैसा है ना, इसे क्या कहते हैं? सर्वेक्षण दंड कहते हैं इसे। ये सर्वेक्षण दंड को आप गौर से देखिए। एक हिस्सा इसका कैसा है? दूसरा हिस्सा इसका समतल है। ये जो सर्वेक्षण दंड होता है अलग अलग रंगों का रंगा हुआ होता है, अलग अलग रंग का होता है। कितनी इसकी लंबाई होती है, किसका बना होता है, इसका एक हिस्सा नुकीला क्यों बनाया जाता है और इसको अलग अलग रंगों से क्यों रंगा जाता है। सर्वेक्षण दंड का प्रयोग कब किया जाता है? सर्वेक्षण के दौरान अगर हम किसी लक्ष्य को चुन रहे हैं, किसी कोण को चुन रहे हैं और उस लक्ष्य पर अगर मान लीजिए कोई पेड़ नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस स्थान पर हम इस सर्वेक्षण दंड को गाड़ते हैं और इसको ही हमारा लक्ष्य मानते हैं। तो ये हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए इस सर्वेक्षण दंड का प्रयोग किया जाता है। इसका नीचे वाला हिस्सा नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि यह आसानी से भूमि के अंदर गड़ जाए, भूमि के अंदर आसानी से चला जाए, इसलिए इसका एक हिस्सा नुकीला बनाया जाता है। इसकी जो हम लंबाई की बात करेंगे तो ये 8 फीट लंबा और 10 फीट लंबा लोहे का एक पोल होता है। कितनी लंबाई होती है इसकी? इसके अलावा इसे अलग अलग रंगों में ही क्यों रंगा जाता है और केवल कौन कौन से रंगों में रंगा जाता है? आपको इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? केवल 2 ही दे रहे हैं। कौन कौन से? सफेद और कौन सा? केसरिया बोल सकते हैं या लाल बोल सकते हैं आप इसे। सफेद और लाल रंगों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? हम नीले रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का भी तो प्रयोग कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं किया जाता है सर्वेक्षण दंड पर। क्यों? क्योंकि दूर से देखने पर यही रंग आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, न नीला रंग दिखाई देगा न ग्रीन रंग आपको दिखाई देगा। या तो ये लाल और व्हाइट रंग के होते हैं या फिर व्हाइट और ब्लैक रंग के ये सर्वेक्षण दंड लगे हुए होते हैं, ताकि अगर हमारा कोई दूर का लक्ष्य हो तो वो लक्ष्य भी आसानी से आपको दिखाई दे। इसलिए सर्वेक्षण दंड का प्रयोग किया जाता है। इनकी जो ये लंबाई होती है वो एक एक फीट पर अलग अलग रंगों से ये रंगा हुआ होता है। एक एक फीट के अंतराल पर इनके रंग परिवर्तित होते हैं। इनके रंग 2 ही प्रकार के होते हैं, लाल और सफेद या फिर सफेद और ब्लैक रंग का ये सर्वेक्षण दंड होता है, जो दूर से ही देखने पर आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है। तो ये आपका अगला उपकरण था जिसको सर्वेक्षण दंड कहते हैं। इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जिन स्थानों पर कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई ऐसा संकेत नहीं होता है, वहां पर भूमि पर इसको गाड़ कर और हमारे कोण को मापा जाता है।